किसी की हिम्मत नहीं है माताओं बहनों के सामने उनके सम्मान तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण के मतदान के लिए कल वोटिंग होनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो अभी तक शांत दिख रहा था, उत्तर प्रदेश के उस चुनाव में अब फायरिंग की खबर सामने आ गई है। पहली बार इस तरह से फायरिंग की खबर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामने आई है। और अमित शाह के दावे वादे क्या हैं, योगी आदित्यनाथ के दावे वादे क्या है इस चुनाव को लेकर के, और उसके उलट जो है ये तस्वीर आखिरकार क्यों आई है और इसके पीछे क्या वाकई भाजपा की बौखलाहट है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। खबर आप देखिए, खबर जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आई है। अयोध्या में सपा प्रत्याशी अभय सिंह के काफिले पर हमला, कई राउंड की फायरिंग की गई। कई राउंड की फायरिंग जो है वो होती है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रहा है। और अमित शाह क्या वादे दावे कर रहे हैं वो बताएंगे आपको। उनियार से जहाना बाजार जाते समय शुक्रवार देर शाम म्योपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अभय सिंह के काफिले पर फायरिंग और पथराव हुआ। ये सब कुछ जो है वो ऐसे समय पर हुआ है जब वोटिंग होनी है, वोटिंग से मैच एक दिन पहले। और ये चीज़ें जो है वो वोटिंग में कहीं ना कहीं असर डालती हैं। बीजेपी के लिए बैकफायर भी ये चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन आप गाड़ी देखिए, तस्वीरों में ये गाड़ी आप देखिए कैसे जो है वो आगे का पूरा शीशा आपको दिख रहा होगा। पूरा शीशा जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कई राउंड की जो है इसमें फायरिंग हुई है। अभय सिंह ने अपना बयान दिया है, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर पर जो है बात करते हैं। अयोध्या की गोसाईगंज से सपा के ओर से पूर्व विधायक अभय सिंह प्रत्याशी हैं, वहीं भाजपा की ओर से आरती तिवारी उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की पत्नी हैं। अयोध्या की गोसाईगंज में यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को अभय सिंह का काफिला उनियार से जहानाबाद की ओर जा रहा था, तभी महराजगंज में थाना क्षेत्र मोहपुर बाजार में उन पर हमला किया गया। अब देखिए किस तरह से अमित शाह का जो बयान है। अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो माफिया हैं, गुंडे हैं, उनका सफाया हो चुका है। और सबसे हैरानी की बात यह है, उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये बयान उन्होंने लखीमपुर खीरी में जाकर के दिया है। लखीमपुर खीरी में सबको मालूम है, पूरा देश और दुनिया जानती है, लखीमपुर खीरी में भाजपा के जो मंत्री हैं, मोदी के मंत्री हैं, अमित शाह के ही साथी मंत्री हैं, उनके बेटे की द्वारा जो है गाड़ी चढ़ाई गई। और वहीं पर जाकर के कह रहे हैं कि आप बताइए कोई माफिया बचा है क्या। और उसके उसी दिन जो है वो गोली चलने की खबर जो है वो आ जाती, कई राउंड की फायरिंग की खबर आती है। अमित शाह का बयान आप सुनिए। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने चारों ओर लूट मचाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में पूरे तराई में कोई बाहुबली बचा है क्या? भाई बचा है? बचा है क्या? ये आजम खान कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद, मुख्तार, ये सारे जेल में हैं। अखिलेश की सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? 5 साल में योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुक्त करने किसी की हिम्मत नहीं है माताओं बहनों के सामने उनके सम्मान तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह का बयान आपने सुना। दरअसल ये इन लोगों को लगता है कि जनता को मालूम ही नहीं है कुछ। आप कुछ भी अंट-संट बोल करके चले जाइए, कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करके चले जाइए और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, पैनी निगाहों से जनता देख रही है। और देखिए इसीलिए जो है संजय शर्मा ने लिखा है, अयोध्या के गोसाईगंज से जो संकेत आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि सपा प्रत्याशी अभय सिंह यहां आराम से जीत रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज उनके काफिले के ऊपर फायरिंग की गई। बंदूक के जोर पर लोकतंत्र को खत्म करने की बात नपुंसक सोचते हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, बीजेपी ऐसे नेताओं को टिकट दे रही है। बीजेपी जो कह रही है कि बाहुबली हम समाप्त कर रहे हैं, माफिया मतलब जेल के अंदर। अगर आपने
10 तारीख को अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी थी तो माफिया जो है बाहर आ जाएंगे, वही कैसे लोगों को जो है टिकट देने का काम कर रही है। यहाँ पर ये बात बता देनी बिल्कुल साफ है कि जो अभय सिंह है और दूसरी तरफ जो है जो बीजेपी की तरफ से इंद्र प्रताप तिवारी की जो पत्नी है, उन दोनों के बीच में ये दोनों की जो है वो आपस की प्रतिद्वंदी, आपस की उनकी लड़ाई है, प्रतिस्पर्धा है आपस में उन दोनों के बीच में, और उसी के बीच में जो है ये रस्साकसी चलती रहती है उनकी। लेकिन सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो लड़ाई हुई है और जिस तरह से वहाँ पर जो चीज़ें सामने निकल कर के आई है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि ये मामला जो है वो धीरे धीरे बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो है वो मामले को हिंसक बना करके, दबाव बना करके जो है वो इसको अपने पक्ष में किया जाए। अब अभय सिंह का जो है इस पर बयान आया है। अभय सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा है, जब मैं चुनाव प्रचार से लौट रहा था तो मेरे काफिले पर गोलियां चलाई गई। हालांकि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। विरोधियों को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, ऐसे में हिंसा का सहारा लेकर के चुनाव को टालना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए लिखा कि भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस काम कर रही है और चुनाव आयोग को स्टैंड नहीं ले रहा है। अब चुनाव आयोग की तो साहब क्या ही बात की जाए, चुनाव आयोग के बारे में जो ना बोला जाए वो ही शायद ठीक रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक पार्टी होती है वो साइड ले लेती है, शायद उस तरह से जो है रवैया चुनाव आयोग का अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन जो समीकरण ज़मीन पर अब दिखेंगे, जो समीकरण अभी तक दो चरणों के अंदर जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने देखे हैं, तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी की ज़मीन जो है वो खिसकती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करके आपको ग्राउंड रिपोर्ट लगातार पहुंचाते रहेंगे और ये मुद्दे लोगों को कितना जो है वो फ़र्क डाल रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के अब जो है वो लोग कितने किसी पार्टी विशेष की तरफ जो है वो इकट्ठा होकर के वो जा रहे हैं या कुछ उल्टा जो है इसका बैकफायर हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे, क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड पर वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर थी ये खबर, ये वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली ऐसी खबर आई है जहां पर कई राउंड की फायरिंग हुई है और इस खबर पर जो है बात होनी जरूरी है और ये खबर लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप बताइए लोगों को कैसे जो है वो अब बीजेपी के नेता फायरिंग कर रहे हैं और कई राउंड की जो है वो फायरिंग की जा रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।